जिस तरह एक इदारा है या एक घर है, घर में बाप और बेटे का, और इसी तरह इदारा जात को देखें वहाँ पे मैनेजर और एम्प्लॉय का, या हेड का और एम्प्लॉय का, या प्रिंसिपल का उसके टीचर्स के साथ। आजकल के दौर में सर ये जो है ट्रस्ट का जो रिश्ता है इनके बीच में वो कमज़ोर होता जा रहा है। जो इदारों के हेड हैं या ओनर्स हैं या प्रिंसिपल हैं, आजकल वो ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करते, वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे होते हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है। जो ट्रस्ट है इसके बिना रिश्ता चल ही नहीं सकता। ट्रस्ट ग्लू है रिलेशनशिप की, चाहे वो बच्चों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो उस्ताद शागिर्द का रिश्ता हो, चाहे वो बॉस का एम्प्लॉय के साथ रिश्ता हो। ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट नहीं है तो वफादारी नहीं है। ट्रस्ट नहीं है तो कुर्बानी नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। ये सब चीज़ें नहीं बनती बगैर ट्रस्ट के। जब भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आना है, इंटरपर्सनल ताल्लुक़ आना है, इंटरकनेक्शन आना है, तो ट्रस्ट को आना पड़ेगा। ये पहली बात वाज़ेह हो गई। यानी ट्रस्ट एक ऐसी ग्लू है जो रिश्तों को चिपकाती है। ट्रस्ट के बिना ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये इसमें दिल इन्वॉल्व होता है, ये बाकायदा डेवलप करने पड़ते हैं। जैसे जहन की इन्वेस्टमेंट होती है ना, कि आपने आइडियाज़ लिए, किताबें पढ़ी, मंतिक को समझा, लॉजिक को पढ़ा, आर्ग्यूमेंट को डेवलप किया, आपने अपनी रीजनिंग की एबिलिटी पैदा की, आपने अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो पैदा की, बिल्कुल इसी तरह ट्रस्ट भी डेवलप करना होता है, रिश्तों में इन्वेस्ट करना होता है। आदमियों से काम लेना बाद में होता है, पहले इंसानों को समझना होता है, उनके दिल में एतबार पैदा करना होता है, उनके सामने मिसाली आदमी बन के दिखाना होता है। ये साबित करना होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये साबित करना होता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ। ये साबित करना होता है कि तुम्हारी कदर व कीमत और मंजिलत इदारे में मौजूद है। जब आप जिस तरह के माइंड पे इन्वेस्ट करते हैं, बॉडी पे इन्वेस्ट करते हैं, स्पिरिट पे इन्वेस्ट जो करते हैं, अच्छाई बुराई की सेंस लेते हैं, नेकी बदी पे काम करते हैं, बॉडी पे इन्वेस्ट करते हैं, रिश्तों पे भी इन्वेस्टमेंट होती है। बॉस बन जाने से, हुक्म सादिर फरमा देने से एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाते। अगर आपने उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें डालनी है तो आपको ट्रस्ट का पूरा कल्चर इदारे में पैदा करना पड़ेगा। फिर वो खुद से इदारे में रुकेंगे, इदारे में बैठेंगे, इदारे में ओवर टाइम लगाएंगे, इदारे के लिए आइडियाज़ लेके आएंगे। डिपेंड करता है आप उन्हें ट्रीट कैसे करते हैं। आप उनकी सेल्फ इस्टीम हर्ट करते हैं, आप उनकी कदर नहीं करते, आप उनको डीवैल्यू करते हैं, आप उन्हें डिसग्रेस करते हैं, आप उन्हें मुशावरत में शामिल नहीं करते, आप मशवरे में उनको नहीं बिठाते, आप प्रोग्राम के एंड पे उनकी हौसला अफजाई नहीं करते, आप भरी बज़्म में तनकीद कर देते हैं। ग्राफ्स और चार्ट्स सारे एम्प्लॉइज़ के सामने उनकी नाकामी के चल रहे होते हैं, उनके रिजल्ट्स को सबके सामने डिस्प्ले किया जाता है, उनको डिस्करेज किया जाता है, उनका मोरल गिर जाता है, और उसके बाद हम ये तवक्को करें कि इनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। मैं वाच ना भी करूं तो ये काम करें, हम ना भी पूछें तो ये करें। ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंसान को दूर कर देते हैं। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ऑनरशिप, वो इदारे को ऑन ही नहीं करता। रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या ऑन करेगा? आपने उसके साथ वो ताल्लुक ही एस्टेब्लिश नहीं किया होता। एक आध बंदा नहीं करता तो उसका मसला हो सकता है कि हमारे देने के बावजूद उसने नहीं किया। जब आप ओवरऑल कल्चर ऐसा देखें ना, तो गुमान होता है कि बॉस के, मैनेजर के, हेड के, सरबराह के मिजाज में कोई ऐसी चीज़ है कि ये सारे ही बेवफाई कर रहे हैं, किसी सतह पे भी काम ठीक नहीं हो रहा। तो ये डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रस्ट का माहौल डेवलप करना पड़ेगा। जब लीडर्स पे लोगों के ट्रस्ट होते हैं ना, लोग जाने देते हैं, लोग अपने जेवर बेच देते हैं, लोग अपने बच्चों का वक्त भी उनको दिलवाते हैं, लोग अपने घर का वक्त भी उनको दे के आते। जब कॉज एक हो जाती, मिशन एक हो जाता, ट्रस्ट पैदा हो जाता है कि ये जो आदमी कह रहा है ये सच्चा है अपने कहने में, और वो हमें भी साथ लेके चलेगा, हम भी कहीं पहुंचेंगे, मंजिल वाज़े होती है, विजन शेयर्ड होता है। तब जाके ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं और इसकी बेस में ट्रस्ट बैठा होता है।